आपका जो डेरिवेशन था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ध्यान से समझिएगा, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो फिर से बताइएगा। अब इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है, 3 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। पहला बिफोर कोलिजन, सेकेंड ड्यूरिंग कोलिजन और लास्ट आपको जो थर्ड दिख रहा होगा बेटा आफ्टर कोलिजन। 3 डायग्राम आपको अलग अलग दिख रहे हैं। बिफोर कोलिजन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2 आर मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड u1 एंड u2 आफ्टर कोलाइडिंग एट अ पॉइंट देयर वेलोसिटीज बिकेम्स v1 एंड v2। पहले u1 u2 की स्पीड से मूव कर रहे थे, जैसे ही कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑल वेलोसिटीज़ अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं सभी हैं कहाँ पे, सेम स्ट्रेट लाइन के साथ हैं, है ना, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं। देन बाय यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ linear momentum, then by using conservation law of linear momentum, conservation law of linear momentum के अकॉर्डिंग क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल में क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2, ये लॉ था, ठीक है। ऑल वेलोसिटीज़ आर इन द सेम डायरेक्शन, जब वेलोसिटीज़ आपकी किस में थी, सेम डायरेक्शन में थी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड उनके सभी के क्या थे, सेम थे। तो उस कंडीशन के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा, v1 फर्स्ट वेलोसिटी और मास ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, और वैसे ही मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1, मास m1 वालों को एक साइड लिख देते हैं, वैसे ही m2 v2 माइनस m1 m2 u2। अब ध्यान से देखिए ज़रा बेटा, यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा u1 माइनस v1 और इक्वल में क्या बचेगा, m2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, v2 माइनस u2। कोई दिक्कत। अब जब जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ कोलिजन इज इलास्टिक। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीन्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके छोड़ देना आप, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेट करके यहीं पे छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए, सीन्स कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, देयरफॉर इलास्टिक कोलिजन था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वो भी क्या रहेगी बेटा, कंजर्व रहेगी, ठीक है। अगर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कंजर्व थी तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, कंजर्व ही होगी। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो बी रिमेन कंजर्व। तो बेटा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए बेटा, दोनों के पास से सबसे पहले तो हाफ हाफ आप कैंसिल कर सकते हैं, इधर से पूरे से हाफ कॉमन लेके, इधर से पूरे से हाफ कॉमन लेके आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब m1 वालों को एक साइड अगर लिखेंगे तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, कुछ इस तरह से एक साथ लिख देंगे, ठीक है। फिर इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ से m2 v2 स्क्वायर, ठीक, माइनस m2 u2 स्क्वायर। अब देखिए दोनों से m1 यहाँ कॉमन अगर ले लेते हैं बेटा, दोनों से m1 को अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, कुछ इस तरह से इक्वल m2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर,
ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए बेटा, इसको इक्वेशन क्या लेट कर लेते हैं, सेकेंड। ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, सेकेंड। और यहाँ पे इक्वेशन आपने कौन सी लेट करी थी, फर्स्ट। ऑन डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कराते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन पहले लिखनी है तो m1, ये देखिए ध्यान से, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखेंगे ऐसे, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर से आगे क्या था बेटा, इक्वल m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से था बेटा। अपॉन में ये बीच से अपॉन ब्रेक होगा बेटा, फ्रैक्शन यहाँ पे लगाएंगे, m1 u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा जरा, इधर m1 से m1 कैंसिल, इधर m2 से m2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1, ठीक। नेक्स्ट ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। ये यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल सा क्या कराना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, u1 प्लस v1। ये अगर नहीं भी कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई तो सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी लगाते हैं, जो आपने ये प्रूफ किया ना ऐसे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपने, u1 माइनस v1, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है ऐसे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन u2 या v2 माइनस u2। तो इसको क्या देखिए बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करिए यहाँ पे। एक बार क्या आ जाएगा बेटा, u1 माइनस v1, और एक बार क्या आ जाएगा, u1 प्लस v1, और अपॉन में क्या चल रहा है, u1 माइनस v1। इक्वल में क्या आ जाएगा वैसे ही, v2 माइनस u2, और फिर v2 प्लस u2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, v2 माइनस u2। v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बचेगा क्या बेटा, देखिए ध्यान से, u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 इक्वल में क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, v2 प्लस u2, ठीक है ना। यहाँ तक आप प्रूफ कर लीजिएगा। अब u1 देखिए ध्यान से, u1 अब u2 का अपोजिट लेके आएंगे तो माइनस का u2 इक्वल क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1। इस तरह से आपकी स्पीड भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ये भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा हो आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा।